Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देखा होगा जिसको हमने बनाया था पार्लियामेंट के ऊपर, और आज की जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर। और हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर्स की पावर। साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट का ये पार्ट तो होता है बट ये किसी हाउस का मेंबर नहीं होता है। वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और प्रेसिडेंट की पावर्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर पे, सेम चीज। ठीक है, उसके चलिए तो शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडिया है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया है, और ये मैंने कई वीडियोस में आपको बताया कि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। तो यहां पर क्या चीज है, प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड है। उसके बाद जो रियल पावर है, रियल पावर किसके हाथ में है? पीएम। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर? यानी ये सिर्फ नॉमिनल हेड ऑफ अ स्टेट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि यहां पे हेड का स्टेट तो कोई और होता है और गवर्नमेंट का जो हेड है वो कोई और होता है। यानी इनके पास कुछ ही पावर्स है, लिमिटेड पावर्स है, और ये सिर्फ नॉमिनल हेड है। यानी ऐसा है कि जितने भी काम होंगे, जितनी भी पावर्स होंगी, उन सबको यूज तो पीएम करेगा, बट किसके नाम पर? ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कहने को ही सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है, बट सारी पावर को एक्सरसाइज कौन करता है? रियल हीरो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट को बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी क्वालिफिकेशंस के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले वो क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ साथ मिनिमम एज 35 ईयर्स एज। ये याद रखिए, जितनी भी जहां जहां मैंने एज बताई आपको, पिछली वीडियो में मैंने भी एज बताई थी आपको लोकसभा मेंबर्स की और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपको क्या कितनी मिनिमम एज चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है? 35 ईयर्स मिनिमम एज और सिटीजन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए, किसी प्रॉफिट पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट की किसी भी संस्थान में वो काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी बेसिक क्वालिफिकेशन। अब आप क्वालिफाई हो गए, अब आप क्या करोगे? इलेक्शन। तो हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्शन के बारे में कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो होता है बहुत ही स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, और इलेक्टोरल कॉलेज में क्या है, ये किसमें कौन कौन लोग होते हैं? कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इसमें आपको दोनों हाउस के, बोथ हाउस मेंबर्स, दोनों हाउस के मेंबर मिल जाएंगे। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव मेंबर के भी, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर यहां पर होते हैं और ये वोट करते हैं। यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को हम लोग इलेक्ट करते हैं। और वहां पे कौन कौन होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। यहाँ पे भी जो इलेक्शन का जो वोट सिस्टम है वो वहां पे क्या है? आपका वोटिंग सिस्टम जो है पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, सिंगल ट्रांसवर्सल वोट, एसटीवी। ऐसे ही मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ने देख लिया कि हम लोग किस तरीके की बात करें। बोथ हाउस मेंबर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं, ये जाकर वोट करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसवर्सल वोट होता है। इन सब के बारे में आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेसिडेंट का पूरा इलेक्शन क्वालिफिकेशन, और ये क्या होते हैं क्या नहीं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी पावर्स। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? देखिए, आप ये जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसे कहा जाता है, कहा क्या जाता है, आप लोग देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट है, रियल पावर कौन एंजॉय कर रहा है? पीएम। तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई पावर नहीं और ये रबर स्टैंप है? कई बार इसे इंडिया में कई आर्टिकल्स निकलते हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रबर स्टैंप। कि क्या भैया, ये तो सिर्फ रबर स्टैंप है, रबर स्टैंप के लिए इनको सिर्फ साइन करना है और ये किसी काम के है नहीं, इनके पास कोई पावर एंजॉय नहीं करते। बट ऐसा नहीं है, इनके पास, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती है। तो चलिए एक नजर वहां पे भी मार लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया लेजिस्लेटिव मेंबर और बोथ हाउस ऑफ मेंबर्स। अब हमने क्या डिस्कस कर लिया? क्वालिफिकेशन, इलेक्शन। अब बात कर लेते हैं
कि भैया इनको रिमूवल कैसे होगा। रिमूवल, देखो रिमूवल जो है वो 3 केस में हो सकता है। पहला डेथ, दूसरा इम्पीचमेंट, और तीसरा नेचुरल, कि मतलब टेन्योर खत्म हो गया। ठीक है, डेथ, इम्पीचमेंट और नेचुरल। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देख लें तो उसको नेचुरल की जगह हम रेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। रेजिग्नेशन यानी वो उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो डेथ हो सकती है, इम्पीचमेंट हो सकता है, नेचुरल कॉज हो सकता है कि भाई उन्होंने खुद मतलब उनका टेन्योर पूरा हो गया, रेजिग्नेशन हो गया। टेन्योर ज्यादा, इनका टेन्योर जो है वो 5 ईयर का है। ठीक है, तो 5 ईयर का टेन्योर प्रेसिडेंट का होता है इलेक्शन के बाद, इलेक्ट होने के बाद। तो डेथ के केस में तो भाई कोई चांस ही नहीं है, फिर वहां पे नए इलेक्शन होते हैं और उनको प्रेसिडेंट चुना जाता है। तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं, उनके ऑफिस को संभालते हैं। ठीक है, इम्पीचमेंट को हमें यहाँ बात करना है। नेचुरल केस में तो भाई फिर से दोबारा इलेक्शन होगा, उसके बारे में जानते हो। रेजिग्नेशन होगा, रिजाइन कर दिया उन्होंने पोस्ट से, तो फिर जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होगा तब तक वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वहां पर उनकी ऑफिस में काम करेंगे। ठीक है, हमें डिस्कस करना है इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट का जो है कैसे क्या प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 61 में आपको पूरा प्रोसीजर है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा बहुत हाउसेज में, और वो हाउसेज में पास होना चाहिए 2/3 ऑफ मेजोरिटी से। यानी 2/3 ऑफ मेजोरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास होता है उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। और आप कंडीशंस क्या है, इम्पीचमेंट तभी पॉसिबल है मिसकंडक्ट पे। सबसे पहले तो उनका मिसकंडक्ट होना चाहिए, यानी बिहेवियर उनका सही ना हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को फॉलो किया हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए। पहले कमेटी बनेगी, फिर उस पर जांच होगी, वो इसका एक तरीके से आपको पूरा प्रोसेस आर्टिकल 61 में देखने को मिल जाएगा। बट अभी आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि इम्पीचमेंट में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 61, और किस बेसिस आप उसे इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन ला सकते हैं, जब उन्होंने मिसकंडक्शन किया हो और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज की हो, किसी क्रिमिनल चार्जेस में इन्वॉल्व हो, तब आप रेजोल्यूशन लाएंगे। और जब वो 2/3 मेजोरिटी याद रखें, 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, तो आपका इम्पीचमेंट सक्सेसफुल होगा। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, इनकेस एक ही बार हुआ था, लोकसभा में आते आते वो फेल हो गया, इसलिए इम्पीचमेंट नहीं हो पाया। आप लोग कमेंट करेंगे कि अभी तक किसका इम्पीचमेंट हुआ है। मैं इम्पीचमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं, जज के इम्पीचमेंट हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, गूगल करें चाहे जहां से करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि किस तरीके से किसका इम्पीचमेंट हुआ था और अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है, इट्स योर टास्क। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने देख लिया प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट क्या है, पूरी जो चीजें थी वो देख ली, क्वालिफिकेशन देख लिया, इलेक्शन का प्रोसेस देख लिया, रिमूवल का भी प्रोसेस हम लोग ने देख लिया। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पर मैंने बहुत सारी पावर्स लिखी है प्रेसिडेंट की, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको 3-4 चीजें दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर। तो आप देख सकते हैं 3 पावर तो वही हो गई जो हम लोग मतलब कॉमनली जो पावर्स होनी चाहिए आपके पास, एग्जीक्यूट करने की पावर होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए, फाइनेंशियल पावर, और आप देखें तो जुडिशियल पावर भी है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर से। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में अगर आप देखें तो आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की वो डिस्क्राइब हुई है। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि जो भी फंक्शंस या जो भी काम करेंगे आप प्रेसिडेंट, वो किसकी एड और एडवाइस पे करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम की एडवाइस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एड एंड एडवाइस ऑफ COMs, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम। तो दोनों के एडवाइस पे ही जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको इस पे काम करना पड़ेगा। और ये जो आर्टिकल 74 आया है ये 42nd अमेंडमेंट पे आया 1976 में आई गेस, तो वहां से ही ये आर्टिकल 74 आया था, जिसमें अब प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य है यानी बाउंडेड है, इनकी बिना एडवाइस और एड के वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, और आर्टिकल 53 क्या कहता है, ये इनको पावर देता है प्रेसिडेंट को कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो शैल बी वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के हाथ में उनकी पावर होनी चाहिए, उनका एग्जीक्यूटिव पावर, या तो उनके किसी वर्कर या किसी कलीग के हाथ में होना चाहिए। सॉरी, कलीग कर रहा हूं, मतलब उनके किसी वर्कर के हाथ में या सपोर्टर के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट से आप समझ रहे होंगे, यानी अपॉइंटमेंट की पावर है इनके पास, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस कह सकते हो। उसके बाद आप कह सकते हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आप ये प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, अपॉइंट करते हैं।
और कर भी सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं है कि ये इन्हें इलेक्ट करते हैं। अपॉइंट करने का मतलब ये है कि कौन उनसे शपथ दिलवाता है। अगर एक तरीके से आप देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और पीएम को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। साथ ही साथ अगर आप देखें जब कोalition गवर्नमेंट की फॉर्म नहीं होती है या किसी पार्टी को डायरेक्ट इलेक्शन में जीत नहीं होती है, तो वहां पे प्रेसिडेंट की पावर काम आती है। वो क्या करते हैं, किसी भी पार्टी से जिन्हें लगता है कि भाई ये बहुमत साबित कर सकता है, ये मेजोरिटी साबित कर सकता है, तो वो उसको इलेक्ट कर सकते हैं। हाँ भाई तुम सरकार बनाओ, उसको मौका दे सकते हैं। तो ये भी एक स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट के पास। साथ ही साथ जितने भी मेंबर ऑफ यूपीएससी हैं, यूपीएससी के जितने मेंबर्स हैं और चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कह सकते हो, जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट है उन सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके बाद अगर लोग देखें नेक्स्ट पावर क्या है? कमांडर इन चीफ। ये कमांडर इन चीफ है तीनों फोर्सेस के, हमारी जो इंडियन आर्मी है, नेवी है और उसके बाद एयरफोर्स है, इन सबके कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट। तो ये भी वहां की एक स्पेशल पावर एंजॉय करते हैं। उसके बाद है आपका रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन, जितनी भी हमारी रिप्रेजेंटेशन इंडिया की होती है किसी फॉरेन कंट्री में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। और जितनी भी ट्रीटी हम लोग उनसे साइन करते हैं, जो भी हमारे उनसे ट्रेड होते हैं, जो भी हमारे रिलेशन है, वो हम लोग प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन करते हैं और प्रेसिडेंट ही हमारे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। भले ही पीएम वहां पर जाए या भले ही प्राइम मिनिस्टर वहां पे मीटिंग करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप देखें नेक्स्ट पावर क्या है हमारी? ग्रांट पार्डन। ग्रांट पार्डन में अगर आप देखें तो आर्टिकल 72 में ये पावर है इनके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि यहाँ पे किसी भी अपराधी की क्षमा को माफ कर सकते हैं, या फिर उसको जैसे अगर से सजा मिली है उम्र कैद की तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं, फांसी है तो उसे उम्र कैद कर सकते हैं, या उन्हें लगता है जैसे आप देखें रिसेंटली अभी कुछ महीनों पहले निर्भया के केस में क्या हुआ था, उन्होंने याचिका दायर की थी, प्रेसिडेंट से माफी मांगी थी, माफी की अर्जी दायर की थी कि हमें माफ कर दीजिए। तो मतलब इस तरीके की पावर है। इन केस अगर वो चाहते तो उन्हें माफ कर सकते थे, बट इतना ऐसा क्राइम किया तो उन्होंने वो माफ नहीं कर पाया और उन लोगों को करना भी नहीं चाहिए था। तो बट आप देखें तो स्पेशल पावर है यहाँ पे। इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल की पावर उनके पास ऐसा नहीं है कि कोर्ट मार्शल को छोड़ के बाकी सारी पावर ये एंजॉय करते हैं। अगर किसी का कोर्ट मार्शल हुआ तो उसकी पावर वो मतलब उसकी सजा को कम नहीं कर सकते, बट किसी भी कॉमन पनिशमेंट को वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखें लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर में इनके पास काफी सारी पावर है जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। 12 मेंबर्स को जो किसी स्पेशल फील्ड से हो, आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, साइंटिस्ट हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो। जैसे आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर, आप देखें तो इन सब लोग कहाँ से राज्यसभा के मेंबर्स रह चुके हैं, तो वहां पे ये पावर ये एंजॉय करते हैं। 2 मेंबर्स कर सकते हैं वहां से एंग्लो कम्युनिटी से, ये भी एक स्पेशल पावर है। और सारे की जितने भी हाउस की जो फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग को जो एड्रेस होता है वो कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट। और मैंने आपको एक पावर और बताई थी कि ये लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये भी एक पावर, ये स्पेशल पावर एंजॉय करते हैं। और बिना इनके कंसर्न के, बिना इनके एसेंट के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। जब तक ये उस बिल को साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो ये भी एक स्पेशल पावर है कि जब तक भाई आप कोई साइन नहीं करोगे तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। तो इतनी सारी लेजिस्लेटिव पावर ये एंजॉय करते हैं। उसके साथ ही आप देखिए फाइनेंशियल पावर है। फाइनेंशियल पावर आप क्या है कि कोई भी जो मनी बिल है बिना इनके एसेंट के आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, बिना इनकी परमिशन के, बिना इनकी हामी के आप मनी बिल हाउस में प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मनी बिल से देखें तो ये एक अपॉइंटमेंट पावर भी आ जाती है, बट यहाँ पे वो फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस कमिश्नर को भी अपॉइंट करते हैं। जो आप देखें कि यूनियन और स्टेट की जितने भी जो लेन देन है, जो भी मनी रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, उनका लेन देन कौन करता है? फाइनेंस कमिश्नर। तो ये भी इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो ये पावर भी ये एंजॉय करते हैं। उसके बाद इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आती है। ये सब आप याद रखें जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पार्ट 18 में आती है। और उसके बाद आप जानते हैं 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होती है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोज में आपको बताई हुई है कि कौन सी 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होती है। जिन्हें पता है वो कमेंट करें और जिन्हें नहीं पता वो वीडियो जाकर वहां पे देखें। नेशनल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है और स्टेट इमरजेंसी है। इन सब के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा। तो इसी के साथ ये पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत ही ज्यादा डिबेट होती है पावर ऑफ प्रेसिडेंट को लेकर कि भाई ये तो नॉमिनल हेड है, तो क्या ये रियल पावर एंजॉय करते हैं या नहीं। तो इतनी सारी पावर मैंने यहाँ पे लिखी, तो आपका क्या आप इस बात से सहमत है कि रबर स्टैंप है? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आर्टिकल में कई बार निकला था, कई बार क्वेश्चन आता है कि रबर स्टैंप कहा जाता है। तो अब आपको ये खुद समझना है कि ये रबर स्टैंप है या नहीं है। आप इसे सहमत भी हो सकते हैं, मतलब यस और नो में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, बट आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, वैलिड पॉइंट होना चाहिए इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए।
तो आप नो लिखे तो बेटर है, क्योंकि आप ये देखें कि इनके पास इतनी सारी पावर है, इतनी स्पेशल पावर को एंजॉय करते हैं, तो भाई आप कैसे कह सकते हो कि रबर स्टैंप है। तो इस तरीके से आप डिबेट को एंड कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली ये है मेरे हिसाब से कि कई लोग जो इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करते हैं कि ये रबर स्टैंप है, तो उन लोग ये भी कहते हैं कि भाई ही इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशन बट नॉट द रियल रूलर ऑफ नेशन। मतलब ये नेशन का तो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बट ये रियल मतलब पावर एंजॉय नहीं करते हैं, मतलब रियल नेशन की पावर को एंजॉय नहीं करते हैं। साथ ही साथ अगर हम इन्हें कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री तो है, बट क्या इनके पास इतनी स्पेशल पावर्स हैं जो एंजॉय कर सकते हैं? नहीं। और आप देखें तो ये हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हेड ऑफ स्टेट है, बट क्या ये हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है? ये हेड ऑफ स्टेट है, बट ये हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो इसलिए कई आर्गुमेंट ये भी हो सकते हैं कि भाई ये रबर स्टैंप है। तो रबर स्टैंप के लिए भी मैंने आपको कुछ आर्गुमेंट दे दिए हैं, और ये रबर स्टैंप नहीं है उसके लिए तो इतने सारे आर्गुमेंट्स है ही है। रबर स्टैंप ना होने के लिए आप बता सकते हैं, जैसे आप देखें कि रबर स्टैंप है, अगर आप इस बात से सहमत करते हैं तो आप क्या क्या पॉइंट दे सकते हैं कि भाई जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो बिना एड एंड एडवाइस के नहीं हो सकती। दूसरी, ये हेड ऑफ स्टेट है तो बट हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। आप यहाँ पे जितने भी देखें पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये सारी पावर्स तो हैं, बट क्या ये उनको रियल एंजॉय करें? जैसे यहाँ पे आप देखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, बट आप देखें जो पॉलिसी जो लॉज बन रहे हैं वो किन के नाम पे बन रहे हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे, बट रियल पावर एंजॉय नहीं कर रहे। जैसे आप लेजिस्लेटिव में देख लें, आप देखिए कुछ पावर्स तो हैं जो ये सच में एंजॉय कर रहे हैं, बट आप देखिए किसी बिल को, मतलब बिल जब ये एक्ट पे ये साइन करने के लिए बाध्य हैं, तो मतलब ऐसी कोई स्पेशल पावर नहीं जिन पे हम ये कह सके कि हाँ भाई ये स्पेशल पावर एंजॉय करते हैं। इसी के साथ हमारा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसे समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं, उनके क्वालिफिकेशन क्या है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, और उनकी फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, और मैंने आपको प्रेसिडेंट के लिए बताया था कि वो नॉमिनल हेड होता है। रियल पावर कौन एंजॉय कर रहा था? हमारा प्राइम मिनिस्टर। इसी के लिए ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि सारी पावर को एंजॉय कर रहा होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए जितनी पॉलिसी बन रही होती है वो प्राइम मिनिस्टर, मेन कवरेज में कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कोई पॉलिसी हुई तो प्राइम मिनिस्टर, किसी कंट्री से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हुए तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग देखते हैं न्यूज में। यानी जो मेन जो हीरो है हमारा वो प्राइम मिनिस्टर है, और प्रेसिडेंट सिर्फ बेचारा नॉमिनल हेड है, नॉमिनल पावर उसके पास, सिर्फ नाम की पावर है। रियल पावर कौन एंजॉय कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। तो अब हम थोड़ा प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप देखे हो, आपने मेरी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और आप देखें लोकसभा के मेंबर में रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर भी वही होता है, ठीक है। तो मिनिमम एज क्या होगी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? 25 ईयर्स की, और ऑब्वियस सी बात है कि वो सिटीजन होना चाहिए, यानी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, पागल दीवाला नहीं होना चाहिए, किसी प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, और वो किसी भी मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इलेक्शन कैसे हो सकता है। इलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जितनी भी स्टेट में होती है, जितनी पूरी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो जीतता है और यहाँ पे आके लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन करता है। यानी हर एक पार्टी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है, और वहां से जो एक कैंडिडेट जीतता है वो लोकसभा आता है। बट पीएम बनता कैसे है? यहाँ पे देखिए जो हमारे इंडिया में क्या रेगुलर प्रक्रिया चलती है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि कौन चेहरा है प्राइम मिनिस्टर के लिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि आप मतलब हर पार्टी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करती है, आप पार्टी सपोज करो एक पार्टी जीत गई, अब एक पार्टी में जो जीते हुए लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि भाई हम में से कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जीतने के बाद उनमें से जो जीतेगा उनके डिबेट और डिस्कशंस होंगे, डिस्कशंस के बाद वो भाई उनमें से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। बट आप देखें तो बीजेपी पार्टी का एक चेहरा ऑलरेडी है नरेंद्र मोदी, इसी तरीके से आप देखें कांग्रेस का चेहरा जो है वो राहुल गांधी है, तो उन्होंने पहले से चेहरे डिसाइड कर रखे हैं। तो कुल मिलाकर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, और वही प्राइम मिनिस्टर, वही पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका रिमूवल कैसे होता है। रिमूवल के बारे में तो आप ज्यादा जानते हैं कि ऐसा है कि जब इनका टेन्योर पूरा हो जाए 5 ईयर का, या तो डेथ हो जाए, या तो रिजाइन कर दें, या पार्टी में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, ठीक है। यानी किसी मतलब जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सपोर्ट ना करें, जितने भी मिनिस्टर्स सपोर्ट करना छोड़ दें, यानी पार्टी में विद्रोह आ जाए, कुछ मतलब आपसी इंटरनल चीजें हो जाए, तो इस तरीके से इनका रिमूवल हो सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्शन इनका देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया, और हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझ भी लिया थोड़ी चीजें। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी फंक्शंस क्या है, इनकी पावर्स क्या है, ये बेसिक क्या पावर एंजॉय करें, जैसा हमने प्रेसिडेंट के लिए देखा था। तो चलिए देखते हैं इनकी पावर्स। यहाँ पे पावर्स और फंक्शंस ऑफ पीएम मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पावर्स एंड फंक्शंस है
हमने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली पावर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री एंड कैबिनेट। यहाँ पे मैंने लिखा है मिनिस्ट्री और कैबिनेट। कैबिनेट अलग होती है और मिनिस्ट्री अलग होती है। आप कैबिनेट में देखिए तो कुछ ही लोग होते हैं, यानी 10 से 12 लोग होते हैं, या 10 से 12 लोग होते हैं जो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, बाकी सारे मिनिस्ट्री में आते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री मिलती है। तो ये भी काम किसका है, फॉर्मेशन करने का मिनिस्ट्री और कैबिनेट का, पीएम का। यानी आपने किसी मेंबर को चुन लिया, अब वो पीएम डिसाइड करेगा उसकी कैबिनेट में कौन होगा, उसकी मिनिस्ट्री में कौन होगा। ये काम किसका है, पीएम का। ठीक है, उसके बाद मुझे आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। पोर्टफोलियोज का यहाँ पे मतलब उनको डिपार्टमेंट, पोर्टफोलियोज का मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट, कि किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे किसी को इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट मिल गया, किसी को होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट मिल गया, किसी को सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट मिल गया, किसी को डिफेंस का मिल गया, किसी को इकोनॉमी का मिल गया। मतलब इस तरीके से आप देखें बहुत सारी पोस्ट होती है, आपको पता ही है। तो वो भी किसका काम है, पीएम का। ठीक है, उसके बाद आप देखिए चीफ एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर है। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, बट आप देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके अंडर काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर। तो एक तरीके से वही है, दोनों लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट पीएम का जो चीफ एडवाइजर इसीलिए प्रेसिडेंट के हैं। उसके बाद आपका लीडर ऑफ नेशन, पार्लियामेंट, कैबिनेट, पार्टी। आप देखिए मैंने 4 लगाए हैं। नेशन के भी लीडर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सारी फुटेज और सारी कवरेज काम किसे मिलती है, पीएम को। जितनी पॉलिसी बन रही है पीएम। और फिर आप देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट के भी लीडर कौन है, पीएम। और आप देखिए अपोजिशन का लीडर अलग होता है और पार्लियामेंट के हाउस का लीडर अलग होता है, वो है प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट का लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अपोजिशन का लीडर, जो अपोजिशन पार्टी में सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले उस पार्टी का कोई लीडर, वो अपोजिशन लीडर हुआ। उसके बाद कैबिनेट, कैबिनेट के भी लीडर है। जाहिर सी बात है अगर फॉर्मेशन करें कैबिनेट का तो कैबिनेट के भी लीडर होंगे। पार्टी का भी लीडर, जाहिर सी बात है अगर आप किसी पार्टी से कैंडिडेट है और वहां से जीत गए और प्राइम मिनिस्टर बन गया तो आप उसका चेहरा बन गया। चेहरा बन गया यानी का मतलब क्या, इनडायरेक्टली आप उस पार्टी के लीडर हैं, यानी लीडर यानी आपको लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्लियर, ये भी इनके पावर्स एंड फंक्शंस है। उसके बाद है फॉर्म्स एंड पॉलिसी। फॉर्म्स पॉलिसी जितनी की मैंने पहले बताया कि जितनी पॉलिसी है वो कौन बनाता है, पीएम। यानी जो इंडिया का जो भी मतलब आप देखें ऐसा कि हमारी कंट्री इंडिया, उसका जो रोड मैप होने वाला है, यानी उसका जो किस तरीके की क्या पॉलिसीज लाने वाले हैं, क्या चेंज लाने वाले हैं। यानी आप देखें जितनी भी कोई भी पार्टी अगर कंटेस्ट करती है इलेक्शन, उससे पहले उनका एक मैनिफेस्टो आता है। मैनिफेस्टो में उन लोग क्लियरली बताते हैं कि भाई हम लोग क्या काम करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो बीजेपी ने क्लियरली बोला, उन्होंने बात की थी सीए एनआरसी की बात की थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो हम लोग करते रहते हैं। मतलब इस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी, जॉब, लोग सब बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उनके मैनिफेस्टो में चीजें दी होती है। अब उसको मौका है इम्प्लीमेंट करने का, तो उसके ऊपर पॉलिसी, उसके ऊपर कानून बनाने का काम किसका है, पीएम का। ठीक है, तो यही थी इसकी हमारी पावर और फंक्शन पीएम के। इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, पीएम, पार्लियामेंट, और साथ ही साथ हमने बहुत अच्छे डिटेल से डिस्कशन किया है प्रेसिडेंट की पावर्स का भी और प्रेसिडेंट के बारे में भी उन्होंने समझाया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो जुडिशरी के ऊपर होगा। तब तक आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें, और जो भी डाउट हो उसे जरूर क्लियर करें। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।